हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की सिल्क साड़ियों को लेके, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की होती है। जब हम इनको हैंगर में टांगते हैं तो ये बार बार निकल के गिर जाती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आपकी साड़ी बिल्कुल टिकी रहेगी। आप उसको जितना हिलाएंगे डुलाएंगे वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आप साड़ी की तह को अच्छी तरीके से खोल लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे हैंगर और हैंगर की मदद से हम पहले इतनी हाफ साड़ी को फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम इस साड़ी के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हमारी साड़ी कितनी अच्छी फोल्ड हो गई है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको चाहे जितना मर्जी हिलाऊं डुलाऊं तो देखेंगे आप, मेरी साड़ी बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं और हैंगर में इसी तरीके से फिक्स बनी रहेगी। आपकी साड़ियाँ भी अगर इस तरीके से सिल्की हैं तो आप इसको इस ट्रिक के द्वारा अपना फोल्ड करके रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका टाइम भी बचेगा और आपकी साड़ी की प्रेस भी खराब नहीं होगी। अब आप देख ही सकते हैं, मैं आपके सामने इसको कितना हिला डुला रही हूँ, लेकिन ये फिर भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है भारी साड़ियों को लेके, जिनको तो अक्सर हम क्या करते हैं, साड़ियों को अलग पैक करके रख देते हैं और ब्लाउज को हम अलग पैक करके रखते हैं। लेकिन जो नॉर्मल पहनने वाली हमारी साड़ियाँ होती हैं, उनको अगर हम अलग अलग पैक करके रखें और अब हमें जब जरूरत पड़ती है तो हमारा काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है साड़ी को अलग निकालने में और ब्लाउज को अलग निकालने के लिए। तो उस टाइम पे आपको मेरी ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल लगने वाली है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने साड़ी पैक करनी है तो उसके लिए आप क्या करें, आप लें हैंगर और उसके अंदर आप अपनी साड़ी को पैक कर दें। ये देखिए, जिस हिसाब से मैंने साड़ी को पैक कर दिया है, इस तरीके से आप हैंगर में साड़ी को पैक कर लें। अब हम लेंगे उस साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज, लेकर उसको हम इस तरीके से बिछा देंगे और अपनी साड़ी को इस ब्लाउज के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और साथ में ही हम इसके अंदर रख के इसके हुक को बंद कर देंगे। चाहे तो आप सारे बंद करना चाहे सारे बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर और नीचे के दो हुक को बंद कर दें। इस तरीके से आप इसको हैंग करके रखें, तो जब आपको जरूरत होगी तो आपको फटाफट दोनों चीजें एक ही टाइम पर एक ही जगह मिल जाएंगी, जिसके कारण आपकी काफी सारे समय की बचत होने वाली है। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है दूध को लेके। दोस्तों, दूध ऐसी चीज है कि जैसे ही हमारी नजर इधर उधर होती है तो हमारा दूध जो है उबल के नीचे गिर जाता है, जिसके कारण हमारी दूध की तो वेस्टेज होती है, साथ साथ उसकी क्लीनिंग में भी हमारा बहुत सारा समय जो है खर्च हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने जब भी दूध बॉयल करना है उस टाइम पे आपने क्या करना है, लेना है एक दिया और आपने क्या करना है, उस दिए को डाल देना है आपने इस तरीके से दूध में। ऐसा करने से क्या होगा, आपका दूध जो है बिल्कुल भी बॉयल होकर पतीले से बाहर नहीं आएगा। दूध बॉयल होगा लेकिन वो पतीले के अंदर ही रहेगा। और दूसरा ये फायदा होगा, जो हमने इसके अंदर दिया डाला है वो हमारे दूध के साथ बॉयल होगा, जिसके कारण हमारे और दूध में हमारा बहुत ही सौंधा सौंधा सा टेस्ट भी आएगा। आपने देखा होगा, जब भी आप मार्केट से दूध पीते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि काफी सारा हमारा सौंधा सौंधा टेस्ट उसमें आता है। तो दूसरा फायदा ये होगा कि आप जब इस दूध को पियेंगे तो आपको दिए का भी बहुत सौंधा सौंधा टेस्ट आएगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के स्लीपर्स को लेके। जब हम अपने स्लीपर को वॉश करके सूखने के लिए रखते हैं तो आपने देखा है, जैसे ही हम इनको रखते हैं तो इस तरीके से ये बार बार लुढ़क के गिर जाते हैं। तो हमें सुखाने के लिए इनको बार बार इस तरीके से ठीक करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा काफी सारा समय खराब हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि जब भी आपने स्लीपर को इस तरीके से सूखने डालना हो तो आप क्या करें, आप लें इस तरीके की एक क्लॉथ क्लिप और क्लॉथ क्लिप लेके आपने क्या करना है, अपना स्लीपर्स के आपने ये जो दोनों एंड्स हैं यहाँ पर आपने क्लॉथ क्लिप को लगा देना है। ऐसा करने के बाद जब आप अपने स्लीपर्स को सूखने के लिए रखेंगी तो आप देखेंगे कि आपके स्लीपर बिल्कुल भी इधर उधर नहीं लुढ़केंगे, बहुत ही आसानी से वो आपकी दीवार के साथ टिके रहेंगे और आसानी से अपने दीवार पर टिके रहेंगे और बहुत आसानी से सूख भी जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नोट को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से फटे पुराने नोट आ जाते हैं। ज्यादातर हम अपने नोट को सेलो टेप की मदद से चिपकाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेलो टेप
सेलो टेप की मदद से चिपकाते हैं, लेकिन सेलो टेप से चिपकाने से क्या दिक्कत आती है कि वो हमें विजिबल होती रहती है, जिसके कारण इसको लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका नोट भी इस तरीके से फट जाए तो आपने उसको किस तरीके से ठीक करना है। आपने लेनी है घर पे रखी हुई एक कैंडल और उसको आपने थोड़ा सा गैस के ऊपर गर्म कर लेना है, और गैस गर्म करने के बाद आपने इस नोट के ऊपर उसको लगाना है और उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से हाथ से प्रेस कर देना है। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका नोट एकदम चिपक जाएगा और बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इसको चिपकाया है। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है माचिस को लेके। अक्सर दोस्तों सर्दियों में और बरसातों में क्या होता है, मॉइस्चर के चक्कर में हमारी माचिस जो है जलती नहीं है। हम लाख कोशिश करें जलाने की, वो जल नहीं पाती क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है, इस चक्कर में वो जल नहीं पाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है अपनी माचिस और अपनी माचिस की जितनी भी तीलियां हैं उसको आपने इस तरीके से निकाल लेना है, और उसके बाद आपने लेना है नेल पेंट, और नेल पेंट की मदद से आपने अपनी सारी माचिस की तीलियों का ये जो मसाले वाला पार्ट होता है इसके ऊपर आपने नेल पेंट कर देना है। मैं ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो मसाले वाला पार्ट है वो नेल पेंट से कोट हो जाएगा। फिर आप इसको सूखने दें और सूखने के बाद आप इसको यूज कीजिए, तो आप देखेंगे कि चाहे सर्दी हो या बरसात, आपकी माचिस मॉइस्चर से कभी भी खराब नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के चिमटे को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर में 2-4 तो होते ही हैं, जबकि एट ए टाइम पे हम एक ही चिमटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी चिमटे को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए भी हमें किसी न किसी जगह की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना इन्हीं चिमटे से हम कुछ ऐसा बनाएं जो कि हमारे चिमटे भी ऑर्गेनाइज हो जाएं और साथ ही साथ हमारे घर के या किचन के काम के लिए कोई चीज़ भी बन जाए। चलिए, उसके लिए मैंने ये चिमटा ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं कुछ रबड़ बैंड्स। अब हम क्या करेंगे, रबड़ बैंड को हम इस तरीके से 2 फोल्ड लगाते हुए अपने चिमटे के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, मैंने ये सारी की सारी रबड़ बैंड चढ़ा दी है। अब हमें क्या करना है, इस रबड़ बैंड चढ़ाने के बाद अब हमारा ये हिस्सा जो है आगे वाला बंद हो जाता है। तो इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप कोई भी चौड़ा सा पीस ले लीजिए गत्ते का या किसी कागज का। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने इसके अंदर फंसा देना है ताकि इसका आगे का मुंह हमारा खुला रहे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इस तरीके की एक डोरी और इस डोरी को हमने दोनों साइडों के ऊपर बांध देना है। अब हमें लेने हैं इस तरीके से हुक, जो कि मैंने अपने बैंगल से बनाए हुए हैं। अगर आपको ये बैंगल से हुक बनाने सीखने हैं तो मैंने अपनी वीडियो में उसको बताया हुआ है कि आपने कैसे बनाने हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसकी पिक्चर आपको लगा दूंगी, तो आप वो वाले वीडियो देख सकते हैं कि इनको कैसे बनाना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें हुक्स बनाए हुए हैं इसको हमने अपने ये जो बीच में गैप है उसके अंदर टांग देना है। ये देखिए, मैंने हुक टांग दी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटू सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अपने किचन में टांग दिया है। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो हमने ये बीच में गैप दी है इसके अंदर हम अपने स्पून्स को और ये जो हमारे नीचे के मैंने हुक लगाए हैं इसके ऊपर आप कोई भी अपना नाइफ टांग सकते हैं, विस्कर टांग सकते हैं, आप कोई भी ब्रश वगैरह को टांग सकते हैं, अपनी इस तरीके से छलनी वगैरह को टांग सकते हैं। अभी भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस पड़ा है, आप इसके अंदर कुछ भी अपना स्पैचुला वगैरह को टांग सकते हैं। ये देखिए, हमारा एक चिमटे से कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इसके साथ क्या फ़ायदा हुआ, हमारा एक चिमटा तो यूज़ में आ ही गया और साथ ही साथ हमारे पड़े हुए बेकार सामान का हमने कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजर भी बना लिया। तो दोस्तों, इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ करके और छोटी छोटी ट्रिक्स अपना के हम अपने घर और किचन को तो सजा सकते ही हैं और साथ साथ अपना ढेरों पैसा भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।